जय हिंद दोस्तों एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एक नए युग की शुरुआत है। एक नया समय इस तरीके से आ चुका है कि पूरी दुनिया इस तमाशे को देख रही है। नया एक चैप्टर जुड़ चुका है और पूरी दुनिया उस तरफ देख रही है। और हमने भी काफी ज्यादा वीडियोस इसमें बनाए हैं, लेकिन हर डायमेंशन को यहां कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटे छोटे वीडियोस में कवर करने के पीछे का एक लॉजिक ये है ताकि आप थोड़े थोड़े चीज़ों को जोड़ पाएं और समझ पाएं। और एक बहुत ही मास्टर वीडियो भी बनाया जाएगा जिसके अंदर तालिबान की पूरी सिचुएशंस के ऊपर बड़ी बारीकी से नज़र डाली जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि सिचुएशन सेटल डाउन कहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ जब हम पिछले कुछ दिनों से तालिबान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, एक फैक्टर को भूल रहे हैं और वो है अमेरिका, जो कि अगर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी चाल तो उसी की है। तो उस चाल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर आप NCERT को UPSC या PCS को क्रैक करने का सोच भी नहीं सकते। अब यहां से जब आप क्रैक करने का नहीं सोच सकते तो आपके लिए हमारी एक रामबाण सीरीज है, जीरो टू हीरो सीरीज। और इस जीरो टू हीरो की रामबाण सीरीज में हम आपको वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो NCERT के पूरे बेसिक्स प्रोवाइड कर रही हैं ताकि आपकी PT की 100% तैयारी हो जाए और 40% जो मेंस के कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है NCERT, वो भी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। फीस के बारे में टेंशन ना लीजिए, 500 पर मंथ के हिसाब से एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। कोई भी इस फीस को बियर कर सकता है और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता है। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है तालिबान। तालिबान से अमेरिका निकल चुका, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है। और किस तरीके से अमेरिका ने निकलने के बाद किस तरीके से अमेरिका ने यहां पर असलियत में अपने 3 दुश्मनों को पस्त किया, यही डिस्कशन है ना। असलियत में देखो दोस्तों, यहां अफगानिस्तान के अंदर एक अमेरिका था और यहां पर इसके वर्सेस था तालिबान। ये पूरी लड़ाई अमेरिका वर्सेस तालिबान थी। और यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब तक पूरी लड़ाई अमेरिका वर्सेस तालिबान थी, जब तक पूरी लड़ाई में अमेरिका और तालिबान एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे, जब तक ये एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे, तब तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ तालिबान है। अब मजे की बात यह है दोस्तों, अमेरिका की प्रेजेंस की वजह से तालिबान का जो रेडिकल फंडामेंटलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, वो असलियत में गायब हो गई। वो असलियत में सिर्फ और सिर्फ पूरी ताकत से गायब, तो खैर क्या, पूरी ताकत से वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के खिलाफ थी। अमेरिका खूब लड़ रहा है तालिबान के साथ। इट मींस तालिबान वॉज बिजी इन अफगानिस्तान। अब क्योंकि तालिबान वॉज बिजी विद अमेरिका, अब तालिबान जो है वो अमेरिका के साथ बिजी था। अब आप यहां देखिए, अब अमेरिका ने कुछ नहीं किया। जो सबसे बड़ी चाल चली वो क्या थी, यहां तालिबान से लड़ रहा था अमेरिका। अब अमेरिका ने बहुत शांति के साथ तालिबान से, ट्रंप की प्लान था ये, तालिबान से कहा अच्छा सॉरी अब हम चलते हैं। बड़े तरीके से अमेरिका ने कहा कि अच्छा सॉरी अब हम चलते हैं। अब जैसे ही ये कहा कि अब हम चलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया कि अमेरिका पीछे हट रहा है, अमेरिका हार गया। तालिबान खुश, तालिबान ने तो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी कि अमेरिका हमसे लड़ने आया था, हमें खत्म करने आया था, लेकिन अब अमेरिका जा रहा है, हम वैसे के वैसे हैं, यानी हम जीत गए। 20 साल की लड़ाई हम जीत गए। अब अमेरिका बाहर। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका बाहर? नहीं, अमेरिका की एम्बेसी अभी भी काबुल में है और जो भी अमेरिका के काउंसलेट्स हैं वो वहां पर हैं।
अमेरिका के कुछ सिपाही हैं, बस अब अमेरिका तालिबान से लड़ने वाली मेन फोर्स नहीं रहा। अब क्योंकि अमेरिका से लड़ने वाली, तालिबान से लड़ने वाली मेन फोर्स अमेरिका नहीं रहा, यानी तालिबान को रोकने वाला अब कोई नहीं रहा, तालिबान से लड़ने वाला कोई नहीं रहा। तालिबान से अगर लड़ने वाला नहीं रहा तो तालिबान क्या है? रेडिकल इस्लाम को फॉलो करने वाला, और जहां जाएगा रेडिकल इस्लाम को फैलाएगा, रक्षा करेगा, परेशानी क्रिएट करेगा। अब इससे होगा क्या? इससे दोस्तों होगा ये कि असलियत में रशिया को बाइडन घेरने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन रशिया को घेरने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो रशिया को या तो बाल्टिक में घेरेंगे, यहां तो ऑब्वियस सी बात है रशिया को घेर रखा है। दूसरा मुर्मांस्क पोर्ट है, उसको घेर रखा है, ठीक है। रशिया को बेलारूस में घेरने की तैयारी है और बेलारूस के अंदर रशिया की पोजीशन को कमजोर करने में काफी हद तक अमेरिका कामयाब हो गया है। लेकिन तीसरी तरफ आप देखेंगे यूक्रेन, और चौथा मामला है ब्लैक सी, और पांचवा मामला है जॉर्जिया। यहां इन सभी जगह पर रशिया को घेरने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन अमेरिका, रशिया इस सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो CSTO बना रखा था रशिया ने, उसके तहत इस सेंट्रल एशिया में रशिया की अच्छी खासी मजबूत पैठ थी। रशिया यहां से, इस जोन से कंफर्टेबल था कि अब रशिया को इधर की कोई टेंशन नहीं थी। रशिया अपना पूरा फोकस यहां मुर्मांस्क से लेकर, बाल्टिक से लेकर, बेलारूस, यूक्रेन, ब्लैक सी और जॉर्जिया पे लगा रहा था, अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा था। अंदाजा रशिया का इसी तरीके से लगाओ, यहां नोगार्नो काराबाख के अंदर आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में रशिया ने अपने 3000 सैनिक वहां ले जाकर बिठा दिए और इस पूरे इलाके पे दबदबा बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहां से अमेरिका के निकलने के बाद क्या होगा? तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने का एक असर यह होगा कि रशिया का ये जो बैकयार्ड है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, ये सारे इस्लामिक देश हैं, और ये सारे इस्लामिक देशों के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। अब इन इस्लामिक देशों के अंदर जहां पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है यानी कम्युनिस्ट विचारधारा है, वहां पर रशिया बहुत कंफर्टेबल मानता था अपने आप को इस पूरे इलाके के अंदर। हालांकि यहां पर चाइना का तो दबदबा है, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस के साथ साथ रशिया का भी दबदबा है, और यही रीजन है इस ताजिकिस्तान के अंदर रशिया ने तालिबान से निपटने के लिए 20,000 की सेना भेज दी। यहां से रशिया की टेंशन बढ़ चुकी है कि यहां रेडिकल इस्लाम, तालिबान आएगा तो तालिबान सीधा सीधा इस इलाके के अंदर रेडिकल इस्लाम बढ़ाएगा। यहां से जैसे ही रेडिकल इस्लाम बढ़ेगा, कट्टरवादी इस्लाम की जो विचारधारा है वो बढ़ेगी, वो आगे जाकर चेचेनिया से लेकर और मामलों में रशिया को परेशान करेगी। और सबसे बड़ी बात, रशिया की पकड़ पॉसिबली अपने इस इलाके में कमजोर पड़ सकती है। रशिया, एक और फ्रंट खुल जाएगा रशिया के लिए, एक और टेंशन क्रिएट हो गई रशिया के लिए अमेरिका की वहां से सिर्फ पीछे हटने से। इस तरफ कहीं पर डिस्कशन नहीं हो रहा, रशिया टेंशन में आ चुका है। रशिया यहां पर टेंशन में है, और इसी टेंशन का नतीजा है कि ताजिकिस्तान के अंदर रशिया ने अपने 20,000 सैनिक भेज दिए और ये कहा कि भाई, और यहां तक कि तालिबान इज अ रियलिटी एंड वी हैव टू डील विद इट, वी हैव टू डील इन सम वे, यानी तालिबान से हमें निपटना पड़ेगा किसी तरीके से। अब यही एक डिबेट है कि कैसे। अब अमेरिका का दूसरा दुश्मन मेन है चाइना,
और तीसरा दुश्मन मेन है ईरान। अब भैया यहां पर है तालिबान, तो तालिबान जब तक था तो चाइना बड़ी खुशी के साथ अमेरिका को अपोज करने के लिए तालिबान को हथियार, गोला बारूद और ट्रेनिंग और सपोर्ट देता रहता था। लेकिन तालिबान को असलियत में, क्योंकि तालिबान बिजी है अमेरिका के साथ लड़ने में, तो चाइना कंफर्टेबल था कि तालिबान को अमेरिका ने रोक रखा है, अमेरिका से कोई टेंशन नहीं है और इसका फायदा चाइना को खूब मिल रहा था, चाइना इसका फायदा खूब उठा रहा था। अब इसका दूसरा पोर्शन अगर आप उठाकर देखेंगे तो असलियत में यहां पर, क्योंकि अब अमेरिका यहां पर है नहीं, अब अमेरिका खुद अपने आप में एक पेरिफेरल प्लेयर है, यानी बाहर की तरफ है, तो यहां अब चाइना की टेंशन बढ़ रही है कि जिस सांप को उसने सपोर्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को फंसाए रखने के लिए, अब अमेरिका तो चला गया, अब उस सांप से डर लग रहा है चाइना को खुद कि भैया अगर इस तालिबान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे तो ये जो पूरा जिंजियांग प्रोविंस है, इस पूरे जिंजियांग प्रोविंस के अंदर टेंशन्स बढ़ सकती हैं। और उसके साथ साथ असलियत में चाइना के 6 BRI प्रोजेक्ट्स में से 4 BRI प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसी एरिया शिंजियांग से गुजरते हैं। अगर यहां कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के अंदर अगर रेडिकल इस्लाम फैलता है तो भी चाइना के अंदर समस्या है, क्योंकि ये जो रेडिकल इस्लाम है ये BRI के लिए चैलेंज होगा। और जिस BRI के दम पे चाइना पूरी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, वो BRI अब खटाई में पड़ जाएगा। नतीजा क्या होगा कि यहां पर या तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी या तालिबान और तालिबान के सपोर्टर्स उसकी टेंशन्स बढ़ाएंगे। उइगुर मुस्लिम्स के मामले के ऊपर एक ग्रुप नहीं तालिबान का तो दूसरा ग्रुप आवाज जरूर उठाएगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सपोर्ट करेगा और यहां से चाइना को डबल लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब यहां तीसरा पार्ट दिखाई देता है ईरान का। दोस्तों अगर ईरान को देखें तो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी शुरू से है और उससे ज्यादा मजे की बात यह कि जब तालिबान अमेरिका से लड़ रहा था तो असलियत में ईरान ने तालिबान की मदद करी और यहां तक कि तालिबान के नेता ईरान आ रहे थे और ईरान और पाकिस्तान में खूब विजिट करते थे और ईरान और तालिबान मिलकर अमेरिका से लड़ते थे। अमेरिका कहता ओके जी अब मैं चला। अब जैसे ही अमेरिका चला तो ईरान और तालिबान के 20 साल पुराने 25 साल पुराने जो दुश्मनी थी अब वो सामने याद आ गई कि भैया तालिबान असलियत में सुन्नी है और ये सुन्नी इस्लाम को प्रमोट कर रहा है और ईरान असलियत में शिया है और ये शिया इस्लाम को प्रमोट कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर एक हजारा कम्युनिटी है। ये हजारा कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके से मज़ार शरीफ के आसपास का पूरा इलाका हजारा कम्युनिटी का है, वहां हजाराओं को मार डाला गया, दिन दहाड़े गोलियां मारी गई उनके सर में और हालात खराब कर दिए गए। और जब हजाराओं को बुरी तरीके से मारा गया तो बहुत बड़ी संख्या में जो रिफ्यूजी थे वो सारे के सारे रिफ्यूजी कहीं ना कहीं ईरान के बॉर्डर पर आकर रहने लगे। 30 लाख के करीब रिफ्यूजी आकर रहने लगे। आज भी ईरान का अफगानिस्तान से उन 30 लाख रिफ्यूजियों का इशू है। और उससे ज्यादा मजे की बात, ईरान ने उन्हीं रिफ्यूजियों की मदद से इराक और सीरिया के अंदर जो है शिया डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी और वही रिफ्यूजी तैयारी कर रहे होते हैं तालिबान से लड़ने की। ऐसे में अमेरिका के प्रेजेंस होने की वजह से, अमेरिका के प्रेजेंट होने की वजह से ईरान और तालिबान जो एक तरीके की दोस्ती निभा रहे थे, अमेरिका के वहां से निकलते ही अब ईरान और तालिबान के जो पुराने झगड़े हैं वो सामने आ जाएंगे। यानी अभी तक सोचकर देखिए दोस्तों, बिल्कुल तरीके वाली बात कि कहां तो अभी तक
कहां तो अभी तक चाइना किससे लड़ रहा था? अमेरिका से। चाइना किससे लड़ रहा है? अमेरिका से। रशिया किससे लड़ रहा है? अमेरिका से। ईरान किससे लड़ रहा है? अमेरिका। चाइना, ईरान और रशिया तीनों अमेरिका से लड़ रहे थे, लेकिन अब एकदम से क्या होगा, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं एंगेज हो चुके हैं एक नई पावर से। अब ये तीनों इससे भी लड़ेंगे, यानी अब इनकी ताकत और ध्यान अमेरिका की जगह तालिबान के अंदर फंस चुका है। और अमेरिका अब कुछ नहीं करेगा, तालिबान के किसी ना किसी ग्रुप को पकड़ेगा, क्योंकि सारी बातचीत तो अमेरिका ने करी है ना, तो तालिबान के किसी ना किसी ग्रुप को पकड़ेगा, पैसा देना शुरू करेगा और दनादन यहां पर अपना खेल खेलना तालिबान शुरू कर देगा। अमेरिका के इस मास्टर स्ट्रोक के सामने ये तीनों पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कई कहेंगे इंडिया, देखो इंडिया यहां पर गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता है, वैसे इंडिया यहां पर फंसा हुआ है। इंडिया के साथ मुझे नहीं लगता अमेरिका को इतनी कोई दुश्मनी थी जितनी इन तीन से खुली दुश्मनी थी। रही बात पाकिस्तान, तो पाकिस्तान 3-13 में कहीं गिनती है नहीं। पाकिस्तान तो अपने इस नाजायज बालक को बेचकर किसी भी देश से पैसे उगाही करने में हमेशा आगे रहेगा। पहले इसने इस पाकिस्तान ने तालिबान नामक इस नाजायज बालक की ब्लैकमेलिंग करके अमेरिका से खूब पैसे ऐंठे, अब वो चाइना से ऐंठ रहा है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का बहुत बड़ा मेन दुश्मन नहीं रहा, और यही रीजन है कि अमेरिका के इस मास्टर स्ट्रोक ने पूरी दुनिया को, खासकर इन तीन देशों को हिलाकर रख दिया, और यहीं से अफगानिस्तान का एक नया चैप्टर शुरू होता है। उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।